हाय डियर स्टूडेंट, मैं हरीश चंद्र यादव रसायन गंगा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखते हैं एल्डिहाइड और कीटोन का जो कार्बोनिल ग्रुप बताया गया था, उस कार्बोनिल का हम आज स्ट्रक्चर जानने वाले हैं। आज उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो एल्डिहाइड और कीटोन से बिलोंग करता है उसमें जो कॉमन कह सकते हैं फार्मूला था, कॉमन फार्म था, जिसका नाम आपने कहा था कार्बोनिल। उस कार्बोनिल का स्ट्रक्चर जब तक अच्छे से नहीं जानेंगे तब तक केमिकल रिएक्शन पढ़ने में दिक्कत होगी, फार्मेशन में दिक्कत होगी। तो सबसे पहले सरल ही कर लेते हैं, क्या होता है इसका स्ट्रक्चर कार्बोनिल का। बिल्कुल हम शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल, कार्बोनिल का मतलब हो गया कि C डबल बॉन्ड O, और यही है कार्बोनिल। और कार्बोनिल का आपको स्ट्रक्चर जानना है, क्या इसकी संरचना, कैसे इसकी संरचना पाई जाती है। तो जरा देखिए कि जब C डबल बॉन्ड O होता है, यहाँ पर देखेंगे हमें किसी भी मॉलिक्यूल का, याद रखेंगे एक बात को ध्यान समझ लेंगे, किसी भी मॉलिक्यूल का अगर हमें स्ट्रक्चर जानना हो तो उसमें हम पहले केंद्रीय परमाणु को खोजते हैं। जैसे C और O में देखते हैं कौन इसमें केंद्रीय परमाणु है। अब कैसे जानेंगे केंद्रीय परमाणु इसमें C है अथवा O है? तो जान लीजिए एक कीवर्ड है, केंद्रीय परमाणु जो होता है कई परमाणुओं से घिरा होता है। एकदम सरल पहचान है, केंद्रीय परमाणु सेंट्रल एटम वह होता है जो कई परमाणुओं अथवा समूहों से घिरा होता है। यहाँ पर कार्बन एक ऐसा परमाणु है जो देख रहे हैं एक सिग्मा बांड, एक सिग्मा बांड, एक सिग्मा बांड, 3 सिग्मा बांडों से घिरा हुआ है। उसी को हम केंद्रीय परमाणु कहते हैं। और फिर देखते हैं केंद्रीय परमाणु पर किस प्रकार का संकरण पाया गया, हाइब्रिडाइजेशन किस प्रकार का पाया जाता है, उसे चेक करेंगे। और गाइस जब आप हाइब्रिडाइजेशन के बारे में जान जाएंगे तो स्ट्रक्चर स्वयं जान जाएंगे। जैसे यदि किसी में हाइब्रिडाइजेशन पाया जाए sp, तो सीधा से हम जान लेंगे अगर sp हाइब्रिडाइजेशन पाया गया है तो उसकी जो आकृति होगी रेखीय होगी। अगर sp2 पाया गया है तो उसकी आकृति जो होगी त्रिकोणीय समतलीय होगी, त्रिकोणीय समतलीय होगी। लेकिन एक बात और ध्यान देना है, sp हो चाहे sp2 हो, रेखीय और त्रिकोणीय समतलीय ट्राइगोनल प्लेनर तभी पाया जाएगा जब उस पर कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना हो। इसको भी ध्यान रखना है। मतलब एक आकृति, सही आकृति, रेगुलर आकृति हमें जानने के लिए ये जरूरी होता है ये देखना कि क्या कहीं केंद्रीय परमाणु पर कोई लोन पेयर तो नहीं है। यदि लोन पेयर होता है तो एक थ्योरी है वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ये आप पहले वाली क्लासों में देखे होंगे, फिलहाल इसको अलग से बताएंगे जब स्ट्रक्चर का चैप्टर चलेगा, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल का, वैलेंसी का। 11th की बातें हैं, आपको पहले भी जानकारी थी, फिर हम बता देंगे, उसमें मिल जाएगा आपको। लेकिन याद रखेंगे जब केंद्रीय परमाणु पर कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो उनकी आकृति बिल्कुल रेगुलर होती है। जैसे sp की रेखीय होती है तो रेखीय होगा या कोणीय होगा। यहाँ पर sp2 की आकृति जो ट्राइगोनल प्लेनर होती है वो भी होगी। यदि वहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन पाया जाता है या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है तो उसकी आकृति बदल जाती है, रेगुलर के स्थान पर रेडुलर हो जाती है। ये अगर सही है तो रेगुलर होगा और नहीं तो ये रेडुलर हो जाएगा, मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाने के। फिलहाल ये सब तो बातें थी कि संकरण के आधार पर आप कैसे आकृति बताएंगे, हम इसी पर चलते हैं। यहाँ पर आपको पता चल गया कि जो ये कार्बन आप देख रहे हैं, हम स्टार लगा देते समझने के लिए, ये जो कार्बन है यही कार्बन केंद्रीय धातु है, यानी सेंट्रल एटम है। आप ऐसे कहिए ये सेंट्रल एटम है। अब किसी भी सेंट्रल एटम पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है ये डिपेंड करता है कि सेंट्रल एटम कितने एटम से घिरा हुआ है। पहली बात, अगर इस पर हमको हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है, हाइब्रिडेशन चेक करना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि सेंट्रल एटम जो दिया गया है कितने एटम से, कितने ग्रुपों से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3, कुल मिला करके यह 3 एटम से घिरा हुआ है। चाहे एटम हो चाहे ग्रुप हो, कुछ भी हो, वो 3 से ही घिरा हुआ है।
प्लस इसके साथ साथ ये, क्या इस पर कोई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मतलब नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके पास 0 है। हम जानते हैं कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, और 4 कैसे, एक यहाँ 2 हो गया, और 2 ये इलेक्ट्रॉन मिलाकर कितने हो गए 4। इसकी वैलेंसी कंप्लीट है, 4 होती थी, 4 कंप्लीट है। यहाँ पर 3 जगह से ये घिरा हुआ है, इससे और इससे, ऑक्सीजन से। यहाँ पर हाइड्रोजन भी हो सकता है, यहाँ पर कोई एल्काइल भी हो सकता है, दोनों एल्काइल हो सकता है, लेकिन हम किसी को दिखा नहीं रहे हैं क्योंकि कार्बोनिल की केवल बात करें, ना तो हम एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं, ना तो कीटोन की, केवल कार्बोनिल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर किसी न किसी परमाणु समूह से घिरा होगा। यहाँ पर देखें 3 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, 3 सिग्मा बॉन्ड और प्लस 0 पाई इलेक्ट्रॉन, कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन नहीं पाया गया है। यानी इस पर देखिए, इस पर केवल हम ना इस कार्बन पर बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन पर बात नहीं कर रहे हैं, हम कार्बन पर देख रहे हैं कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन, या ऐसे कहिए कोई भी 0 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे 0 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन्हीं दोनों को जोड़ लेंगे तो कुल जोड़ने पर आएगा 3। कितना आएगा, ये 3 सिग्मा बॉन्ड। और जब 3 सिग्मा बॉन्ड आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp2 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इस पर जो संकरण पाया गया है, इस पर पाया गया sp2, यानी कि ये भी sp2 संकेत, ये भी sp2 संकेत है, और कार्बन से जो ऑक्सीजन है वो भी sp2 संकरित है। और याद रखेंगे, जब 3 sp2 संकरित ऑर्बिटल पाए गए हैं तो तीनों की एनर्जी भी एक समान होगी। ऐसे करें, तीनों की एनर्जी कुछ इस प्रकार से एक समान होगी, जैसे देखिए ये भी P है, ये भी P ही है, ये भी P है। ये 3p ऑर्बिटल यानी कि sp है ना, ये sp2 ऑर्बिटल है। ये 3 sp2 ऑर्बिटल है जिनकी आकृति, जिनकी एनर्जी बिल्कुल एक समान होगी। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और आपको दिखाई दे रहा है, हमने सिग्मा सिग्मा की बात किया, यहाँ पर CO के बीच में एक पाई बॉन्ड भी पाया गया है। इसकी पुष्टि कैसे करेंगे, चलिए इसकी भी पुष्टि हो जाती है। आप जब NCERT की बुक खोलेंगे तो वहाँ पर आपको स्पष्ट दिखाई देगा। उसी बात को, उसी चित्र को हम यहाँ पर मेंशन करने जा रहे हैं, और मेंशन करके आपको अच्छे समझाएंगे, आपके दिमाग में अच्छी तरीके से उसको हम बैठा देंगे। कैसे, जरा देखिए पहले एक बार फिर से, ये 3 सिग्मा बॉन्ड पाए गए, 3 सिग्मा बॉन्ड और 0 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए sp2 संकरण पाया गया। sp2 संकरण के मतलब आधार पर हम ये कह सकते हैं कि sp2 जो संकरित ऑर्बिटल हैं सब, ये सब एक दूसरे के एक समान है, सबकी एनर्जी एक समान है तीनों की। यानी कि ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, सारे के सारे ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म में है। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं एक पाई बॉन्ड भी बना हुआ है। अब ध्यान दीजिए कि जो कार्बन है, कार्बन देख रहे हैं, कार्बन के कितने p ऑर्बिटल भाग लिए हैं, यहाँ भी ध्यान देना पड़ेगा। आखिरकार कार्बन के कितने p ऑर्बिटल भाग लिए हाइब्रिडाइजेशन में, तो p के 2 ऑर्बिटल भाग लिए हाइब्रिडाइजेशन में। ध्यान दीजिएगा, यहाँ इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर अगर बात करें, कार्बन के 2p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए हैं, 2p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए हैं, पार्टिसिपेट किए हैं इसे बनाने में। अच्छा, होते कितने हमें पता है, px होता है, py होता है और pz होता है। 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो px और py इन दोनों ने तो पार्टिसिपेट किया। कैसे, ऐसे देखिए इस प्रकार से, अगर ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया गया है, इसकी आकृति भी त्रिकोणीय समतलीय होगी। लेकिन समझते हैं, जैसे C यहाँ पर है, O यहाँ पर है। देखिए P का एक ऑर्बिटल ऐसे है, मतलब ये इस प्रकार से, यहाँ हम इसका लोब छोटा कर देते हैं क्योंकि उसके साथ संकृत हो गया है, बॉन्ड बना लिया है। फिर चलिए P के ये जो दोनों ऑर्बिटल हैं इसको दिखा दिया गया, और ये 3 ऑर्बिटल भाग लिए हैं, sp2 3 सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं, तीनों सिग्मा बॉन्ड को हम बना देते हैं।
चलिए ऐसे समझ लीजिए, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया लेकिन फिलहाल ठीक है। ऑक्सीजन को थोड़ा गोल कर देते हैं, आप समझिए ये हो। और यहाँ पर भी इसके साथ भी ये अगर सिग्मा बॉन्ड बनाया है तो निश्चित है सिग्मा बॉन्ड हम जानते हैं फॉर्मेशन ऐसे होता है जब दो p ऑर्बिटल इस प्रकार से कहते हैं हेड टू हेड ओवरलैपिंग करते हैं। इसका भी कोई हेड होगा, इसमें भी p ऑर्बिटल पाया जाता होगा, यानी ऐसे। चलिए हम इसे इसी प्रकार से बनाते ताकि ये आपको पता चले कि ये बॉन्डिंग क्या। देखिए ये सिग्मा बॉन्ड बना कि नहीं बनाइए, यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। अच्छा ये हो गया आपका px, चलिए px ना करके ऐसे कर दे। चलिए यहाँ पर आप जाने रहिएगा कि ये ऑक्सीजन ही है, थोड़ा सा एक ही जैसा दिखाई दे रहा है, ऐसे कर लेते हैं, आप जानिएगा यहाँ पर ये ऑक्सीजन है। अच्छा p के केवल 2 ऑर्बिटल, ये तो सिग्मा बॉन्ड बना लिया है। p के 2 ऑर्बिटल कौन कौन से भाग लिए हैं, जैसे एक है px, एक है py और एक है pz। तो px और py ये दोनों तो भाग ले लिए हैं, लेकिन इसका जो एक pz ऑर्बिटल है ये देख रहे हैं, ये भाग नहीं लिया है। ये ऐसे कर लेते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाने में भाग तो नहीं लिया ये पाई बॉन्ड। इसी प्रकार से ऑक्सीजन का भी जो एक ऑर्बिटल है वो है pz ऑर्बिटल, ये हम करते हैं pz ऑर्बिटल। अब ये जो pz ऑर्बिटल है ये दोनों एक दूसरे से लेटरल ओवरलैपिंग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये एक दूसरे से लेटरल ओवरलैपिंग करेंगे और हमें पता है जब दो p ऑर्बिटल एक दूसरे के लेटरल ओवरलैपिंग करते हैं तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, यानी ऐसे। तब जाकर के C डबल बॉन्ड O हुआ और इस प्रकार से ये हुआ। अब यहाँ पर जो भी होगा, चाहे एल्काइल हो चाहे हाइड्रोजन हो, अब यहाँ आपको समझ में आया होगा कि इस प्रकार से जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पर एक सिग्मा हो गया और एक पाई हो गया। पाई ये जो pz ऑर्बिटल होते हैं ये लेटरल ओवरलैपिंग करके बना लेते हैं। अच्छा अब बात आई कि जब इनकी आकृति ट्राइगोनल प्लेनर होती है तो इनके बीच का कोण कितना होगा। देखिए इनके बीच का कोण वास्तव में 120 डिग्री का होता है। ये 120 डिग्री जब एक समान होता है, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है ये पाई बॉन्ड आ जाने से, और अक्सर हम मानते हैं कि 120 डिग्री का ही कोण बनता है। और कैसे, ये बिल्कुल प्लेनर होते हैं, यानी कि एक कागज़ की बात करें, एक पेपर लेते हैं हम, एक पेपर पर इनकी आकृति को बनाएं। जैसे ये कार्बन है, ये इसी प्रकार से प्लेन पर, इसी प्रकार से ये प्लेन पर, और ये इसको हम ऐसे कर देते हैं। अब समझिएगा, या ऐसे करें, चलिए छोड़िए, ये डबल बॉन्ड कर देते हैं। आप इनको दोनों मान लीजिएगा, ये 120 डिग्री का बनाए, ये ऐसे ऐसे। चलिए कोई पेपर मान लेते हैं, पेपर मान लेंगे तो ये सब इस पर 120 डिग्री का ये कोण बनाएगा। हम लिख देते हैं 120 डिग्री का ये कोण बनाने वाला है। तो इस प्रकार से अगर हम कार्बोनिल की बात करें, कार्बोनिल के कार्बन पर sp2 संकरण पाया जाता है। इसके साथ साथ 3 सिग्मा बॉन्ड पाए जाते हैं। देखिए एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा, कुल मिलाकर के 3 सिग्मा, और उस कार्बन से एक पाई बॉन्ड पाया जाता है। और पाई बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है pz के ओवरलैपिंग से। कैसे ओवरलैपिंग से? लेटरल ओवरलैपिंग से, पार्श्वीय अतिव्यापन से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसलिए C डबल बॉन्ड क्या होता है, O हो जाता है। इस डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड छिपा होता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। एक बात यहाँ पर नई निकल करके आई है जिसको हमने बताया कि यहाँ पर कार्बन पर पाया जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और इसकी आकृति होगी त्रिकोणीय समतलीय। इसको आप याद रखेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरत है समझने के लिए, बहुत ज़रूरत है इसको। जब हम केमिकल रिएक्शन कराएंगे वहाँ पर इसकी उपयोगिता होगी। कब कौन सा बॉन्ड जल्दी टूटता है, कब कौन सा बॉन्ड देर में टूटता है, किस बॉन्ड के टूटने की पॉसिबिलिटी अधिक होती है, ये सारी जानकारी आप संकरण से जान पाते हैं। पाई बॉन्ड है तो कब ब्रेक होगा, सिंगल बॉन्ड है तो कब ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड अगर है तो एडिशन रिएक्शन होगा, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। इसीलिए कार्बोनिल का स्ट्रक्चर हमें पढ़ना जरूरी था। चलिए एक बात लगे हाथ और बता देते हैं, वो क्या है। इसको पहले आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हो। चलिए तो देखते हैं।
कि जो हम बताने वाले हैं कि इसी स्ट्रक्चर में एक चीज़ और है, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ये डबल बॉन्ड पाया गया है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2 और 2 ये 4, कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन की नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, और जब कार्बन की अपेक्षा नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को, साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, और जब अपनी ओर खींच लेता है तो इस कार्बन के ऊपर जो होता है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और इस ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। 2 और 2 ये 4 और ये 2 6 इलेक्ट्रॉन मान सकते हैं। इसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाने से इसमें पोलैरिटी आ जाती है। पोलैरिटी का मतलब हो गया कि जब कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ध्यान दीजिएगा, जब कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो तुरंत ये, जैसे कोई न्यूक्लियोफाइल, ये देखिए न्यूक्लियोफाइल जैसे ही कोई अटैक करेगा इस कार्बन पर, तुरंत ये साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ऑक्सीजन खींच लेता है। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल के अटैक होने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी होता है, इसमें सब्स्टिट्यूशन भी होगा, एडिशन भी होगा। ये सारी चीज़ें आप इसी स्ट्रक्चर समझ सकते हैं। तो 2 बातें आपको मिली। पहली बात तो इसमें जो मिला है sp2 हाइब्रिडाइजेशन मिला है, और दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट निकल करके आई है, इसमें पोलैरिटी पाई जाती है। कैसे पोलैरिटी? बिकॉज कार्बन हैज लो नेगेटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन हैव हायर नेगेटिव चार्ज, हायर नेगेटिव। तो क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करता है, खींच लेता है। ऑक्सीजन की जो नेगेटिविटी होती है वो कार्बन के अपेक्षा अधिक होती है, जब अपनी ओर खींच लेता है तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, और इन्हीं सब कारणों से, पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव के कारणों से इसमें आ जाती है पोलैरिटी, मतलब ध्रुवणता आ जाती है। जब कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बन पर तो साझे का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर लोकलाइज्ड हो जाता है, वो खिसक जाता है। देख रहे हैं यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो बस इतना ही। अब इसके बाद आपको पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। देखिए अब सबसे मज़े की बात यह है कि आज हम कार्बोनिल का स्ट्रक्चर देख लिए, आने वाले अन्य क्लासों में एक एक करके अब आपको मिलेगा नेमन रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा, नेमन रिएक्शन जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट होने वाला है। नेमन रिएक्शन मतलब हो गया कि जो रिएक्शन नाम से शुरू होंगे, जैसे ओजोनोलाइसिस, और ये इसी चैप्टर में आएगा पढ़ने के लिए क्लेमेंसन रिएक्शन, और ये क्या कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में कैनेजारो भी है, CNZ रिएक्शन है। ये सारे जो नेमन रिएक्शन है ये सब मिलेंगे आपको, लेकिन एक एक रिएक्शन। ऐसा करेंगे कि वीडियो बड़ा भी नहीं होगा और बहुत छोटा भी नहीं होगा, एक मीडियम साइज का वीडियो होगा जिसमें केवल एक एक नेमन रिएक्शन चलेगा, ताकि आपको बहुत ही बेहतर समझ में आ जाए, कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए। इसलिए आज की क्लास में हम उसको शुरू ही नहीं करते हैं, फॉर्मेशन कीटोन का अथवा एल्डिहाइड का फॉर्मेशन नहीं शुरू करते हैं। अब हम शुरू करेंगे नेमन रिएक्शन से। नेमन रिएक्शन शुरू करेंगे बाकायदे उसका मैकेनिज्म जानते हुए, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, आप किसी भी परीक्षा को क्रैक कर सके आसानी से बिना किसी हेजिटेशन के। बस आज की क्लास में इतना ही। आपको कैसा लगा ये क्लास कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आज की क्लास बस यहीं पर क्लोज। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और नेक्स्ट टॉपिक होगा क्या, फॉर्मेशन में कीटोन और एल्डिहाइड का फॉर्मेशन किया जाएगा। तब तक के लिए आप खूब स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, और खूब अच्छे से इस वीडियो को देख करके अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।